हेलो एवरीवन। तो जहाँ से मैंने प्रीवियस ब्लॉग जो है वो एंड किया था उसी के आगे का है। मार्केट से आने के बाद फिर मैंने बनाई है चाय। ये देखिए, सो गए थे हम लोग, इतना खा के आए थे और फिर उठे हैं तो चाय बनाई है। और हाँ, कपड़े मैंने आंगन में डाल दिया था, मेरे चाचा थे तो मैं उनसे बोल के गई थी अगर बारिश वगैरह होने लगे तो कपड़े जो हैं कि उठा के रख देंगे। तो वही है, बारिश वगैरह तो हुई नहीं तो मेरे अच्छे से सारे बेडशीट वगैरह सूख गए हैं। तो बस इनको एक एक करके सारे फोल्ड करके अंदर रखते हैं। और आज गर्मी नहीं है, बढ़िया सा वेदर हो रहा है। अभी देखो बारिश आ गई है तो कभी तो गर्मी होगी, कभी बढ़िया ठंडा मौसम रहेगा। रात को तो बहुत अच्छा मौसम होता है, बढ़िया सी खूब तेज़ तेज़ हवा चलती रहती है। रात को पता नहीं क्या हो जाता है, इतनी तेज़ हवा चलती है और ठंडा मौसम हो जाता है और नींद भी बहुत अच्छी आती है रात को। और यहाँ पे मैंने सारे बेडशीट जो है वो फोल्ड करने लगे हैं। सारे मेरे बेडशीट जितने हैं अच्छे से सूख गए हैं। उतना कड़क धूप भी नहीं थी क्योंकि हम मार्केट गए थे, बढ़िया सा वेदर हो रखा था। बट वही है कि बारिश वगैरह हुई नहीं तो अच्छे से मेरे सारे कपड़े जो है सूख गए हैं। कोई से भी, चाहे मोटे हो या पतले, कोई भी कपड़ा जो है ऐसा नहीं है कि हल्का सा गीला हो, अच्छे से सारे सूख गए हैं। तो अभी सारे बेडशीट जो है फोल्ड करते हैं। और इतने सारे बेडशीट हम जो है बहुत कम ही धुलते हैं, एक एक करके धुल लेते हैं। बट इस समय थोड़े से ज़्यादा हो गए थे तो सारे मैंने धुल दिए हैं। कहा भैया पता नहीं कब बारिश होने लगे और फिर ये रखे रह जाएँ, तो इसीलिए मैंने सारे धुल दिए हैं और ये काम मेरा डन हो चुका है। और फिर सीधा आप लोगों से मिलना है नेक्स्ट मॉर्निंग। और यहाँ पे हम दूध गर्म करने के लिए रखने लगे हैं। गुन्नू जो है वो अभी भी जो है छोटा है तो उसको बोतल से दूध देना पड़ता है दोपहर को, और इसी वजह से उसके लिए अलग दूध गर्म कर रहे हैं। और बाकी दही जमने के लिए रख देंगे, मट्ठा बनाने के लिए। और अच्छे से मैंने ये जो तेल के बॉटल हैं उनको अच्छे से साफ़ किया है और इनमें तेल डाल देते हैं। और सरसों का तेल ख़त्म हो गया था, रिफाइंड थोड़ा था, फिर मैंने कहा नहीं इसको भी आज ही रिफ़िल कर देते हैं। और देखिए सरसों का तेल से पूरा बॉटल भर जाता है और इससे ये देखिए इतना भरा है, बल्कि पहले से था। और अगर इसमें नहीं होता है तो ये आधा ही भरता, इतना कम तेल आता है पैकेट में। प्राइस उतना ही है बट वही है, ऑयल की जो है कि कम कर दिए हैं पैकेट में। अभी तो इसमें पहले से था तो इतना हुआ, नहीं तो ये आधा ही होता है नाम करने के लिए। और आज खाने में बनेगा अरबी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे अरबी मैंने निकाल ली है। और अरबी की सब्ज़ी कई तरीके से बनती है, आज बिल्कुल सिंपल तरीके से हम बनाएंगे। रस्से वाली बहुत टेस्टी लगती है रोटी के साथ खाने में, गर्मा गर्म पराठा या रोटी किसी के साथ भी खाओ। और किचन के काम निपटाने के बाद फिर लग गए हम घर की क्लीनिंग में। और ये जो ब्लॉग है ये संडे के दिन का है। तो किचन के सारे काम मैंने निपटा दिए हैं और भाई की छुट्टी होती है तो आराम से सारे काम होते रहते हैं, ऐसे जल्दबाजी नहीं होता है कि भाई के स्कूल जाए तो सुबह जल्दी उठना है। तो भी सारे काम मैंने कर दिए हैं, क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है, बर्तन वगैरह धुल लिए हैं और जितने काम थे वो सारे मैंने निपट गए हैं मेरे। और अभी बस यहाँ पे अच्छे से, और हाँ यहाँ पे जैसे ही जो है कि सुबह मीटिंग का काम हो जाता है तो सब कुछ यहाँ पे साफ़ कर देते हैं। जो पानी के ये बर्तन वगैरह होते हैं उनको भी हटा के रख देते हैं, बिल्कुल सूखा रहता है, ऐसा नहीं कि हर समय ऐसा ही रहता है। और यहाँ पे आ गए हैं सारा काम वगैरह करके पूजा करने के लिए मंदिर में। तो ये रहा मेरा मंदिर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, खैरियत होंगे। अभी मंदिर में पूजा हो चुकी है, टाइम हो चुका है 11 बज चुके हैं। अभी जा रहे हैं रोटियां सेकते हैं। आज बनाई है अरबी की सब्ज़ी रस्से वाली। और बाहर का वेदर दिखा देते हैं फिर चलते हैं रोटियां सेकने के लिए। एक सेकेंड इधर का बंद कर देते हैं। आपको बाहर आवाज़ सुनाई दे रही होगी घंटी की, क्योंकि हवा तेज़ चल रही है। ये सिर्फ दूध पीती हैं, दूध पी के गंदी बच्ची बैठ जाएगी। इतना सारा चारा देखो, कितना सारा चारा दिया है, कुछ भी नहीं खाई हैं। इनको चारा नहीं अच्छा लगता है, चारा नहीं अच्छा लगता है, चारा नहीं अच्छा लगता है, चारा नहीं अच्छा लगता है। गंदी गुन्नू, गुन्नू क्या हुआ गुन्नू को, क्या हुआ गुन्नू को, क्या हुआ? चलो बैठो,
और ये रहा बाहर का मस्त वेदर। आधी घास काटी गई है, आधी पड़ी हुई है, दिखाते हैं, क्योंकि धूप तेज हो गई थी और देर भी हो गई है। तो मस्त आधी घास कट गई है, देखिए पूरा यहाँ बहुत बड़ी बड़ी सी हो गई थी और उतनी बची हुई वहाँ पे आपको दिख रही होगी। इधर होता ही नहीं है घास साइड में, क्योंकि धूप नहीं आती ना गार्डन में, इस वजह से। और घास तभी होगी जब मस्त अच्छी सी धूप लगेगी। बाकी मस्त आज का वेदर है, हवा बढ़िया सी चल रही है, ठंडा ठंडा सा वेदर है, कुछ बादल है आसमान में और कहीं पे धूप है। तो आज का वेदर कुछ ऐसा है। रोटियाँ और दोपहर के खाने में देखिए अरबी की सब्ज़ी है, रोटी है और साथ में एक पराठा है। और आज संडे का दिन है तो सेट टॉप बॉक्स ख़राब हो गया था, तो ये भैया को बुलाया गया, तो वो भी ये काम कर रहे हैं। कल से नहीं चल रहा था, तो आज ये भी सही हो गया है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हुआ है 4:55 और इतना उजाला हो चुका है। जितना कैमरे में दिख रहा है सेम उतना ही है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है बट कम नहीं है। और चिड़िया चहचहा रही है, आवाज़ सुनिए। और आज मेरे एक्सरसाइज का दूसरा दिन है। बीच में मैंने एक्सरसाइज कभी करते थे, कभी छोड़ देते थे, बट अभी फिर से शुरू किया है। आई होप अभी ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। उठना सुबह थोड़ा मुश्किल हो रहा, अभी धीरे धीरे हैबिट में आएगी, आदत पड़ेगी तो उठ जाएंगे। बाकी कुछ इस तरह का वेदर है और बैठे हैं अभी हम अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, कर लेते फिर चलते हैं नीचे। एक्सरसाइज करने और के बाद सुबह हम उठे थे, बट वही है, नीचे जाके चलते चारपाई पड़ी थी, बढ़िया सी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पंखा भी चल रहा था और हम सो गए थे। सो के उठे तो घड़ी में देखा 6:30 हुआ है। और जैसे ही बिस्तर से उठे हैं बस वहाँ से भागे हैं किचन के लिए। किचन में झाड़ू लगाया, अभी मैंने ब्रश वगैरह कुछ भी नहीं किया है, सीधे किचन में आके झाड़ू लगा के आलू उबालने के लिए मैंने रख दिया है। और साथ के साथ सारे काम निपटाते जा रहे हैं, क्योंकि भाई 7:30 बजे चले जाते हैं, नहाने के लिए जाते हैं और फिर उनको ना खाना वगैरह देना होता है। तो यहाँ पे आटा वगैरह हम लगा ही रहे थे कि देखा गैस के नीचे तो जल ही नहीं रहा भैया, क्योंकि सिलेंडर ख़त्म हो गया था। मुझे तो डर लग गया था कि घर पे सिलेंडर है ही नहीं। फिर मैंने उधर दूसरे आंगन में जाके देखा तो भरा हुआ सिलेंडर था। फिर जो है कि वही है कि डर जाते हैं, क्योंकि फिर चूल्हे पे जाना पड़ेगा, बहुत बड़ा काम होता है, गर्मी इतनी भयानक हो रही है। आटा वगैरह लगा ही रहे थे। देखिए इस समय मैंने देखा कि गैस जल ही नहीं रही है, पूरा सिलेंडर जो है ख़त्म हो गया है गैस का। और आटा लगाया, उसके बाद जो है गए हैं सिलेंडर लाने। और सिलेंडर जैसे तैसे हम दूसरे आंगन की तरफ से लेके आए हैं। और इसका जो धागा होता है वो सिलेंडर से मुझसे निकलता नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, भाई भी नहीं थे, फिर मुझे आवाज़ आई बाहर, शायद भाई आ गए हैं, तो फिर हम उनको बुलाने गए। वैसे तो फिर कोशिश करने से तो जो है कि भगवान भी मिल जाते हैं, तो वही निकल जाता है, निकल जाता है किसी तरह, बट हाथ पे लग रहा था और बाहर आवाज़ सुनाई दी, तो फिर भाई को बुला के लाए हैं। फिर वो जो है सिलेंडर लगाए हैं और फिर मैंने खाना फिर से स्टार्ट किया है बनाना। आटा वगैरह मैंने लगा दिया है, बस वही चॉपिंग वगैरह का थोड़ा काम है, वो करना है। और खाना बनाते बनाते देखिए इधर मैंने चाय भी बना दी है सबके लिए गर्मा गर्म सुबह। और मेरे घर पे क्या, चाचा को तो वैसे भी टाइम लग जाता, भाई भी घर्रे मार के सोते हैं, तो वही है कि मुझे आज लेट हो गया, किसी ने बताया ही नहीं, जब घड़ी देखा तो भागे। और आज खाने में बनेगा हम जो है कि आलू की सब्ज़ी बनाएंगे और थोड़ा सा सुबह के लिए पराठे बना लेंगे। ये देखिए पहले आलू भून के निकाल देंगे मसाले वगैरह डाल के, और फिर इसी में थोड़े से आलू बचा के उनको मैश करके पराठे बना लेंगे सुबह के लिए। तो यही सिंपल सा खाना आज का है और रेसिपी मैंने शेयर नहीं किया है। सिंपल सा सभी लोग आलू का पराठा बनाते हैं, जैसे वैसे हम भी बनाते हैं, कभी सादे बना लेते हैं और कभी मन किया तो मसाले वाले बना लेते हैं। ये देखिए आलू को थोड़ा फोड़ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े से थे। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी जो है आधी निकाल ली और आधे को मैंने मैश कर दिया है। और ये देखिए भरता भी बन के तैयार है, स्टफिंग आलू के पराठे के लिए। तो एक पंथ दो काज मेरे आज हो गए और पहली बार है जो मुझे इतना लेट हो गया, सो गए थे। इनका हो रहा सुबह का मॉर्निंग वॉक, टहलाया जा रहा है। और देखो कहाँ निकलने जा रही हैं गमले के। चल चल चल। चलो चलो।
और इनको टहलने का मन था तो मैंने खोल दिया था कि भैया तुम भी टहल लो सुबह सुबह। तो वही अपना घूम फिर रही थी, थोड़ी देर बाहर थे, फिर आए हैं और बनाने लगे हैं गर्मा गर्म पराठे की जान। थोड़ा फैला हुआ है तो उसको इग्नोर करिएगा क्योंकि आज लेट हो गया है तो सारा काम अस्त व्यस्त हो रहा है। सारा कैसी तरह भाई खा के चले जाए फिर आराम से करेंगे। और सारे काम मैंने निपटा दिए हैं आज सुबह के जो है। और आ चुके हैं बाहर। बाहर जो है कि आए हैं फ्लावर लेने के लिए। फ्लावर इस समय ज़्यादा तो नहीं है बट वही सदाबहार के हैं और जो गेट पे मधुमालती लगा है उसमें फ्लावर मिल जाते हैं पूजा के लिए। ऐसा कभी नहीं होता कि घर पे फ्लावर ना मिले, इतना बड़ा गार्डन है तो पूजा के लिए मिल जाता है। बट जो दूसरे आंगन की तरफ गुड़हल का पेड़ है वो मुझे लगता है कि ख़राब हो गया, उसमें एक भी फ्लावर नहीं आ रहे हैं। कीड़े वगैरह लग गए थे, दवा भी डाली गई है बट अभी कहीं से भी उसमें मुझे एक भी फ्लावर नहीं दिख रहा है। और पूजा वगैरह होने के बाद फिर जो है कान्हा के पास जो प्रसाद होता है वो हम दूसरे दिन खाते हैं और पानी पीते, प्यास लग जाती है। और कल दोपहर को मैंने लगाई थी बैठे बैठे मेहंदी, ये देखिए 2 घंटे लगाई है फिर भी टाइम इतना हो ज़्यादा चुका अच्छे है से 11 बच गई मंदिर है। में मेरी और फिर है खाया पूजा मैंने दोपहर को अपना खाना, आलू का पराठा, साथ में जो है मट्ठा है क्योंकि दही वाइट वाला नहीं था तो फिर इसी के साथ मैंने खाया था। और उसके बाद फिर हुई दोपहर को झमाझम बारिश। कैसा लगा आप लोगों को ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक आंधी करिएगा, आ गई, चैनल आंधी पे नए भागो हो तो चैनल को भागो। सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, बिंदास रहिएगा और लाइफ को एंजॉय करिएगा। अब खुशी कैसे जाएंगी अपने घर?